हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अंबेडकर नगर में क्यों है किसान परेशान, बीजेपी की कहां हुई करारी हार, घूस लेते कहां पकड़े गए जिला परिवहन विभाग के कर्मचारी, वहीं चोरों ने कहां दी बड़ी वारदात को अंजाम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए रुक करते इस वक्त की खास खबरों पर। जिला अंबेडकर नगर तहसील क्षेत्र टांडा में ग्राम दौलतपुर हायर पट्टी सोसाइटी पे खाद के लिए किसान चक्कर लगाते हैं और सोसाइटी बंद रहती है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी किसानों की हितों की बात करते हैं, वहीं पर उनके ही कुछ कर्मचारी उनकी सरकार की बदनामी कराने पर तुले हैं। किसान परेशान है कि खाद की बुआई का समय है और सोसाइटी बंद रहती है। फोन करने पर फोन पर भी सचिव महोदय नहीं मिलते, न वहां पर कोई चपरासी मिलता है और न ही कोई कर्मचारी मिलता है। आपको बता दें कि अभी 2 बज रहा है। यहाँ दौलतपुर हाजल पट्टी का सोसाइटी जो है ताला लगा हुआ है। ना यहाँ कोई चपरासी है, ना कोई यहाँ अधिकारी है, ना कोई सचिव है। किसान के लौट के जा रहे हैं। यहाँ कोई खाद देने वाला नहीं है, ना किसी का फ़ोन लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बंद है। यहाँ पे एक तरफ माननीय योगी जी की सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है, वहीं उनके कुछ अधिकारी के कार्यशैली से उनके ऊपर सवालिया निशान उठता है। 2 बजने को है, सोसाइटी बंद है, किसान परेशान है, बुआई का समय है। आप देख सकते हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने कहा कि भाजपा ने वाराणसी खंड शिक्षक और स्नातक चुनाव में काफी जोर लगा दिया था, लेकिन जनता ने भाजपा सरकार की नीतियों को नकार दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा को जिताकर ये बता दिया कि पढ़ी लिखी जनता को अब भाजपा पर विश्वास नहीं रहा, वो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं। ये बातें यादव ने शनिवार को नगर के अजीमुल्लाह चौराहे पर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। इस सरकार में अपराध का बोलबाला है। भाजपा में बढ़ते अपराध और किसानों की समस्या, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके विरोध में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनकी नीतियों के विरोध में सपा को जिताने का काम किया है। यादव ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एमएलसी में कड़ी मेहनत की। उनकी मेहनत का परिणाम रहा कि दोनों चुनाव को सपा ने जीत लिया है। इसके लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं को बधाई दी। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव, हसनैन अंसारी, डॉक्टर सरिता बिंद, कन्हैया लाल मौर्य, संतोष यादव, सोहन लाल पाल, मनोज कन्नौजिया, चंद्र बालक यादव और कमलेश यादव आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला परिवहन विभाग के 2 कर्मियों को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों कर्मी उत्तराखंड से खरीद कर लाए गए सफारी कार की मोतिहारी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए घूस की मांग कर रहे थे। 2017 में खरीद कर लाए गए कार की कागजी खाना पूरी करने में 3 साल लग गए और सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अरेराज की सलाहा गांव निवासी कार मालिक से 1 लाख रुपए की मांग शुरू की और अंततः 39,000 रुपए पर बात बन गई। आवेदक ध्रुव नारायण तिवारी से परिवहन विभाग के डेटा ऑपरेटर खुर्शीद आलम ने 30,000 रुपए, जबकि संविदा पर कार्यरत प्रधान सहायक राजेंद्र प्रसाद ने 9,000 रुपए की मांग की। आज दोनों कर्मियों को आवेदक ने घूस के रुपए का भुगतान किया। भुगतान लेने के बाद दोनों कर्मियों की पॉकेट से निगरानी विभाग की टीम ने रुपयों को बरामद किया। 1 लाख गाज रहे। हम पैर पकड़ लिए कि भैया हम लोग गरीब आदमी है, पंडित आदमी है, 10-10 रुपया जोड़ करके नमरी खड़ा करते हैं। आप तो जाइए तब 32,000 दे दीजिए। हम कहे कि नहीं, इतना भी नहीं होगा। तब 30,000 से कम नहीं। तो खुर्शीद 30,000 पर आए और राजेंद्र बाबू कहे कि 9,000 दे दीजिए आप। तो 9,000 उनको भी दे। तो कौन सी का मांग रहा था ये लोग? गाड़ी का, हमारे सफारी गाड़ी का हाँ जी एक नंबर UAK 08 के 1787 नंबर का, जो हम लोग यूपी एथी से उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, वहाँ से 2017 में खरीदे और फिर वहाँ से सब कागज मंगा करके यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
इन लोगों के द्वारा मंगाया गया, उसका बिहार नंबर मोतिहारी नंबर करने के लिए जो है सो सारा प्रोसेस हो गया 3 साल के अंदर में, तो भी नहीं किया। ये भ्रष्ट है लोग। डीटीओ का भी हाथ है इसमें। डीटीओ साहब का हाथ नहीं है। डीटीओ साहब का हाथ हम इसलिए नहीं कहें कि वो बेचारे जो है सो पैसा वैसा का डिमांड हमसे नहीं किए। वो कहे कि आप राजेंद्र बाबू से जा करके मिलिए। आज कितना पैसा दिए थे? आज 30,000 रुपया जो है सो खुर्शीद को दिए और 9,000 रुपया क्या कहते हैं राजेंद्र बाबू। तो क्या हुआ? तब तक निगरानी पहुंच गई, पकड़ लिया दोनों को रंगे हाथ? रंगे हाथ पकड़ा। रुपया बरामद हो गया? रुपया बरामद हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धूर्त नारायण मिश्र है, ग्राम पोस्ट सलाहा है, थाना गोविंदगंज पीछे। प्रशांत मिश्र हैं, इनके बड़ा भाई आकाश मिश्र। ये सफारी डिकोड नंबर गाड़ी जो थी 4 व्हीलर, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उत्तराखंड का था, जिसको बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2017 में आवेदन दिए थे और चालान भी जमा किए थे 37,340 रुपया। लेकिन अभी तक उनको बिहार का नंबर नहीं मिला और ना ही ये रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मिला। इसके लिए इस कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू हैं राजेंद्र सिंह और एक प्रोग्रामर हैं खुर्शीद आलम। राजेंद्र सिंह 9,000 रुपया और 30,000 रुपया खुर्शीद आलम मांग कर रहे थे काम करने के। आवेदन दिया गया निगरानी में, इसकी सत्यापन की गई, सत्यापन से बात सही पाया गया और आज रंगे हाथ पैसा लेते हुए 9,000 राजेंद्र सिंह और 30,000 रुपया खुर्शीद आलम पकड़े गए। मतलब डीटीओ की संलिप्तता सामने आ रही है इसमें, क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अनुसंधान की बात अनुसंधान तो अनुसंधान में बात आएगी तो देखा जाएगा। अब प्रोग्रामर तो उन्हीं का है, डीटीओ कार्यालय, डीटीओ तो सर्वे सर्वा है यहाँ का। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। बीती रात करीब 1:30 बजे महावीर किराना स्टोर्स पर 4 बदमाशों ने दुकान के शटर को औजारों से तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जिसमें एक बदमाश दुकान के सारे गल्ले तोड़कर दुकान की नगद राशि चुराकर फरार हो गया। वहीं रात में गश्त के दौरान 100 डायल के प्रभारी ने मालिक को फोन किया और बताया कि आपकी दुकान का शटर खुला हुआ है। गल्ले से चुराई गई राशि करीब 1,80,000 रुपए की थी। इस बात की जानकारी बागले थाने पर दी गई, जहां FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। शनिवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मुजफ्फरपुर में बंदरा प्रखंड के रामपुर दयाल पंचायत का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पंचायत के सभी वार्डों में नल जल योजना के क्रियान्वयन की सघन जांच की। वहीं उन्होंने नल जल में पाई गई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया। सिंह ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर त्रुटियों के समाधान न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। मौके पर जिला आपूर्ति अधिकारी महमूद आलम, रामपुर दयाल पंचायत के मुखिया राम और समाज सेवी धीरज कुमार आदि उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जनपद अम्बेडकर नगर के थाना बसखारी अंतर्गत ग्राम रामडी सराय में गन्ना तोड़ने के विवाद को लेकर हुई हत्या में पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बसखारी में हत्या हुई, आज आपने खुलासा का पूरा मामला क्या है? देखिए, परसों थाना बसखारी क्षेत्र में एक बबलू नाम का व्यक्ति, उसके साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ खेत से गन्ना तोड़ने को लेकर के। बबलू ने वहाँ से कोई गन्ना तोड़ा था, जिसको लेकर के वहाँ कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ और उस विवाद में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में उसके सर पे एक गन्ने से प्रहार कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ वो अचेत हो गया। उसको तत्काल CHC लाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उनके घर वालों से तहरीर लेकर के हत्या का मुकदमा कायम किया गया और उसमें जो शामिल 4 व्यक्ति थे, चारों को बसखारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? घटना के बैकग्राउंड में कोई पुरानी रंजिश नहीं है, मौके का वाकया था और गन्ना तोड़ने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें उसके सर पर प्रहार कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद अम्बेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुमशुदा चोरी के मोबाइलों को बरामद करने के लिए स्वाट सर्विलांस टीम व थाना समनपुर की संयुक्त टीम को लगाया गया था।
जिनके प्रति कई धाराओं में मुकदमे भी दर्ज थे। वहीं थाना समनपुर पुलिस टीम द्वारा निम्नलिखित अभियुक्त गणों को सैदापुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां 10 अदद चोरी की मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में थाना समनपुर क्षेत्र में कुछ मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इसमें हमारे यहाँ की जो सर्विलांस टीम उसको लगाया गया था और आज सर्विलांस टीम और समनपुर पुलिस के ज्वाइंट अभियान में ये 3 लड़कों का गैंग पकड़ा गया है, जिन्होंने मोबाइल चोरी की कई घटनाएं कबूल की हैं। उसमें से 2 मामलों में मुकदमा भी लिखा गया है थाना समनपुर में। इनके कब्जे से कुल 10 मोबाइल अभी तक बरामद हुए हैं और जो बाकी शेष मोबाइल हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। वो किन मामलों, उनके ओनर कौन है और उनके साथ घटना कहाँ हुई थी, इसका पता लगाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और ये जब समनपुर की ज्वाइंट टीम के ऑपरेशन में एक धर्मदेव नाम का अपराधी पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये आजमगढ़ का रहने वाला शातिर अभियुक्त है और दोनों जो गाड़ियां हैं वो ट्रेस हो गई हैं। उनमें से एक गाड़ी की चोरी का मुकदमा समनपुर में ही लिखा गया है। दूसरी गाड़ी आजमगढ़ से चोरी हुई बताई जा रही है, जिसके वादी से बात करके और पता लगाया जा रहा है कि किस थाने में उसने मुकदमा लिखा गया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। एसपी कौशाम्बी अभिनंदन के निर्देश में इन दिनों अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला जोरों से चल रहा है। इसी क्रम में कौशाम्बी एसओजी टीम प्रभारी संजय गुप्ता को शुक्रवार देर रात मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सैनी थाना क्षेत्र के दिलावलपुर गांव के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। एसओजी प्रभारी ने देर न करते हुए सैनी कोतवाली पुलिस के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे और जैसे ही टीम ने संदिग्धों को घेरने का प्रयास किया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दी, जिसके बाद एसओजी व पुलिस की टीम के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी कर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया, जबकि गैंग लीडर सहित 4 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बता दें, ये लुटेरे कौशाम्बी समेत आसपास के जिले में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों लुटेरे के पास से चोरी की 2 बाइक, 2 तमंचे, 21,000 रुपए नगद, कपड़े व जेवरात बरामद किए हैं। एक घटना नहीं, कुल 5-6 घटनाएं हैं। 5 हमारे सेंटर कौशाम्बी की है, एक घटना इनकी इलाहाबाद की है और जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हैं उनके बारे में टेस्ट किया जा रहा है कि कितनी घटनाएं कुल किया इन्होंने। ये अभी बेसिकली लुटेरे और चोर हैं। जनपद कौशाम्बी में इन्होंने 5 लूट की है और जनपद इलाहाबाद प्रयागराज में इन्होंने कई मोटरसाइकिल चोरी की, जिसमें एक मोटरसाइकिल कनेक्ट हो पाई है, 6 मोटरसाइकिल अभी कनेक्ट की जा रही है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 21,500 रुपये, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैग, कपड़े, काफ़ी चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें गहने भी हैं और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा जा रहा है। शेष कार्रवाई हाँ, ये मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू श्रीवास की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के मडावरा तहसील के सतवांसा ग्राम निवासी सोहन सिंह उर्फ सोनू सिंह 13 साल तक पाकिस्तान जेल में प्रताड़ना झेलने के बाद भारत सरकार की पहल के बाद 26 अक्टूबर को रिहा होकर भारत वापस लौट आया था। उसे सरकारी कार्रवाई और कोरोना को देखते हुए अमृतसर के नारायणगढ़ के एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जहां सारी औपचारिकताओं को करने में करीब 1 माह का समय लग गया। शनिवार शाम एक स्पेशल ट्रेन से सोनू सिंह अपने घर ललितपुर लौट आया। उसे लेने उसके परिजनों के साथ साथ श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और ललितपुर जिले के बहुत से लोग पहुंचे। वहीं 13 साल बाद सकुशल अपने घर वापस लौटने पर सोनू सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें, ललितपुर रेलवे स्टेशन पर लोग फूलमाला लेकर खड़े थे। क्या हमें कुछ साधु बनना है तो घर से भाग गया, चला गया। अब भाग के पाकिस्तान पहुंच गया और वहाँ से जो है 13 साल बाद जो हमको थाने के द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारा लड़का जो है पाकिस्तान की जेल में है और अब जो है पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर के अमृतसर आ गया है। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे को अधिकारियों द्वारा, सरकार के द्वारा
और घर लाया गया। अच्छा, आप उससे मिले हैं, वहाँ गए थे आप? जी, क्या बताया आपकी लड़की हम ने? हमारे लड़के ने हमें बताया कि हम पाकिस्तान, हमने पूछा तो उसने हमें बताया कि हम पाकिस्तान किसी भूल से चले गए, तो वहाँ रहे। हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई हुई, सुबह शाम पिटाई। नाम श्री राम पटरिया, मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव का एक लड़का पाकिस्तान से जेल से रिहा होकर आया, क्या कहेंगे? ये लड़का सोहन सिंह सन ऑफ रोशन सिंह अति धार्मिक व्यक्ति था। उसकी धार्मिक भावना थी। कई मंदिरों पर रहा और फिर इसके पिताजी इसको पकड़ के लाए, लेकिन उसकी धार्मिक भावना थी, वो मंदिरों पर चला गया, महंतों के साथ चला गया और पता नहीं किस कारणों से कैसे वो पाकिस्तान चला गया। मुझे इसकी सूचना मई में तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय मडावरा के सिंह ने दी, तो मैंने के पिताजी को भी बताया कि आप कागजों की कार्रवाई पूरी कर लो और वो आपका बच्चा अमृतसर में है। वहाँ के जो ITV के अधिकारी है उन्होंने मुझे मेरा नंबर कहाँ से ले लिया, मुझे सूचना दी। मैं बराबर इनसे कहता रहा और कागज बनवाता रहा। इस लड़के को पाकिस्तान में यातनाएं दी गई हैं, जैसा कि आपको भी पता है, पूरे देश को भी पता है कि पाकिस्तान में हम लोग क्या स्थिति होती है। तो उसी हिसाब से इसके साथ व्यवहार किया गया है। कितने साल बाहर रहा? ये 13 साल बाहर रहा है और हमारे गांव वालों को बेहद खुशी है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का इसमें पूरा योगदान है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। मेरे का माहौल है। वहाँ से सही हो गए जब उन्होंने छोड़ा गया, उन्होंने छोड़ के बोला कि अगली बार ऐसे थोड़े हिसाब किताब से रह के अपना हिसाब किताब सब सामान साथ लेके आना, क्योंकि जो कि तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ जाए। ऐसे पूछते उन्होंने सब पूछ के बता दिया, पहुँचा दिया। अब आज आप भारत लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? वहाँ पर आपको जो यातनाएं भी दी गई होंगी, परेशान भी किया गया होगा, तो जेल में आपके दिन कैसे बीते? किस तरह आपको रखा गया वहाँ पर? जेल में आपको किस तरह रखा गया वहाँ पर? परेशान नहीं करते थे, अच्छी तरह रखते थे। नहीं खाना पीना आपको कैसा मिला? सही देते। आज आप अपने वतन भारत लौटे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपनों के साथ? किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज आप भारत लौटे हैं? ये तरह का मेरा दिल बड़ा खुश हो रही है आप लोगों पे कि मैं अपने गर्व से आपको। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिलाध्यक्ष तिलक यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक चुनाव में डॉक्टर मान सिंह यादव की 1357 वोटों से जीत होने की वजह से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।